हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूँ। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो आपके लिए एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे जो पढ़ें वो इंटरेस्ट के साथ में पढ़ें। आज हमारा टॉपिक है बुक्स और देयर राइटर्स, यानी कि किताब और उनके लेखक के बारे में है। ये इंग्लिश में है क्योंकि ये नाम है, नाम तो इंग्लिश हो या हिंदी हो सेम से रहते हैं। हिंदी में मैं आपको बोल के बताऊँगी तो आप है ना वहाँ से आप लिख लेना, और इनकी पीडीएफ नहीं मिल पाती है तो आप इसको राइटिंग के द्वारा मतलब नोट्स बना लीजिए लिया करिए, जिससे कि आपको मतलब रिवीजन भी हो जाएगा। आप अपनी बुक्स को दोबारा देखेंगे, नोट्स को दोबारा देखेंगे तो वहाँ से आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। चलिए, तो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं किताब और उनके लेखक की बारे में बात करने वाले हैं। जो भी लेटेस्ट बुक्स आई हैं, जितनी भी फेमस हैं, वो उन्हीं बुक्स को यहाँ पे कराया गया है, जो कि 2019 की 2018 की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। और ये आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिलने ही वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं बुक्स और उनके लेखक से। स्टार्टिंग है हमारी फर्स्ट बुक से, जो कि है हमारी डिफाइनिंग इंडिया। अब डिफाइनिंग इंडिया की बात करें तो डिफाइनिंग इंडिया ये है थ्रू देयर आइज, यानी कि पूरा नाम है इसका डिफाइनिंग इंडिया थ्रू देयर आइज। क्वेश्चंस ऐसे भी आता है कि डिफाइनिंग इंडिया जो है उसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम से ही आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे आइज की जगह पे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थ्रू देयर आइज तक पूरा याद रखना है। डिफाइनिंग इंडिया थ्रू देयर आइज, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये सोनिया सिंह के द्वारा लिखी गई है। अब ये सोनिया सिंह ने जो इसका इनॉग्रेशन किया था वो कहाँ पे किया था? ये एबीपी न्यूज चैनल जो है वहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ था, जो कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन कराया था। ठीक है, नेक्स्ट बुक है हमारी एवरी वोट काउंट। एवरी वोट काउंट यानी कि प्रत्येक वोट को काउंट करना। ये स्टोरी जो है वो इंडिया इलेक्शंस पे है, और ये लिखी गई किसके द्वारा है? ये नवीन चावला के द्वारा लिखी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में एवरी वोट काउंट, क्योंकि हमारे इलेक्शंस जो हैं इंडिया में, जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हर बार ये सुनने को मिलता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है या फिर कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे ये उससे रिलेटेड ये बुक लिखी गई है, एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, जो कि नवीन चावला के द्वारा लिखी गई है। थर्ड बुक जो है वो हमारी है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, मेरे पापा के द्वारा सपने। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और ये बराक ओबामा जैसा कि आप सब जानते होंगे, ये हमारे जो यूएसए है, अमेरिका है, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। इनकी मिसेज जो कि मिशेल ओबामा है, उनकी भी एक बुक आई थी जो कि बी कमिंग, ठीक है, बी कमिंग के नाम से है, बी कमिंग। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये इन्हीं की वाइफ मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई है। फोर्थ बुक जो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रन्स एंड रूइंस। रन्स एंड रूइंस जो है ये इंडियन क्रिकेटर्स के द्वारा लिखी गई है। जो इंडियन क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर, उन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, तो अब इनसे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चेंजिंग इंडिया। ये चेंजिंग इंडिया जो है 2019 में लिखी गई है, जो कि हमारी किसने लिखी है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो मनमोहन सिंह हैं, ये हमारे कौन थे? ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कांग्रेस की तरफ से थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आई डू व्हाट आई डू। ये जो है ये रघुराम राजन द्वारा लिखी गई है, और रघुराम जी राजन कौन है? ये हैं हमारे एक्स आरबीआई के गवर्नर। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं ये चेकर्ड ब्रिलियंस, द मैनी लाइव्स ऑफ वी के कृष्णन मेनन। इसमें वी के कृष्णन मेनन के बारे में लिखा गया है, उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ लिखा गया है, जो कि किसने लिखा है? जयराम रमेश ने लिखा है। नेक्स्ट बुक है हमारी पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, यानी कि इंटरेस्टिंग सा नाम है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़। जुगाड़ ये इंडिया का ही वर्ड है, और इंडिया में पॉलिटिक्स जो चलती है वो जुगाड़ से किस तरह से चलती है उसके बारे में सबा नकवी जी ने लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है? इसका पूरा नाम है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिएशन हैंडबुक।
नाइन्थ बुक है हमारी लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर। ये पीएन भगवती की जो अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। ये लिखी है मूलचंद जी द्वारा लिखी गई है। और पीएन भगवती जो कि रिट जो जनहित वाला जो याचिका दायर की जाती है ये पीएन भगवती की अप्रोच से ही स्टार्ट की गई थी। ये हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेम चेंजर्स की। गेम चेंजर्स जो है ये शाहिद अफरीदी जो कि क्रिकेटर्स हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी है शाहिद अफरीदी की। ये जो शाहिद अफरीदी हैं इन्होंने और वजाहत एस खान ने लिखी है और ये इनकी क्या है बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट बुक है हमारी खूनी वैशाखी। खूनी वैशाखी जो है ये जलियांवाला जो बागकांड हुआ था उसके 100 साल पूरे होने के बाद में ये पोएम्स के द्वारा लिखी गई है, पोएम्स की फॉर्म में लिखी गई है जो कि किसने लिखी है, मिस्टर सूरी ने ये लिखी है। ठीक है, जलियांवाला बागकांड के ऊपर है जो कि 100 ईयर्स पूरे होने के बाद लिखी गई है। तो ये अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद में हम बुक की बात कर रहे हैं सैफरॉन स्वर्ड। सैफरॉन स्वर्ड जो कि पब्लिशर्स तो इसके जो हैं वो ग्रैंडपा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड हैं जो कि लिखी किसके द्वारा गई है, मनोषी सिन्हा रावल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 13 बुक जो कि कुंदन के नाम से है। कुंदन सेगल्स लाइफ एंड म्यूजिक। सेगल्स की लाइफ और उसके म्यूजिक के बारे में कुंदन बुक लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, शरद दत्त के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, यहाँ से एक बुक का नाम और याद आ जाता है जो कि मनीषा कोइराला के द्वारा लिखी गई थी। वो कौन सी थी, हील्ड। ठीक है, हील्ड ये मनीषा कोइराला जो एक्ट्रेस हैं उनके द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारत बौद्ध का संघर्ष। ठीक है, भारत बौद्ध का संघर्ष ये बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये कुलदीप चंद अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है और 2019 का महासमर से रिलेटेड है। तो ये भारत बौद्ध का संघर्ष 2019 का महासमर ये किसके द्वारा लिखी गई है, कुलदीप चंद अग्निहोत्री के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट बुक की हम बात करेंगे विराट द मेकिंग ऑफ अ चैंपियन जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, नीरज झा और विधांशु कुमार दोनों ने मिलके ये बुक लिखी है विराट। ठीक है, द मेकिंग ऑफ ए चैंपियन, किस तरह से वो चैंपियन बने उनकी स्टोरी के बारे में ये है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अनडाउंटेड। ठीक है, अनडाउंटेड की बात करेंगे तो ये जो इसका पूरा नाम है सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये पी चिदम्बरम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है हमारी विनिंग लाइक सौरव। ठीक है, विनिंग लाइक सौरव थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली। ये सौरव गांगुली के ऊपर बुक है। विनिंग लाइक सौरव की तरह जीतना एंड थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली और उन्हीं की तरह क्या करना, सोचना और उन्हीं की तरह सक्सेस पाना, जो कि किसने लिखी है, अभिरूप भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है हमारी गॉडमैन ऑफ टाइकून द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव। ये रामदेव जी के बारे में है जो कि उनको गॉडमैन ऑफ टू टाइकून द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव करके इनको टाइटल दिया गया है। और इसकी लिखी किसके द्वारा गई है, प्रियंका पाठक नारायण के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारी डिजाइनिंग डेस्टिनिटी। अब देखिए डेस्टिनिटी को डिजाइनिंग करके इन्होंने टाइटल दिया हुआ है। तो ये इंटरेस्टिंग बुक है डिजाइनिंग डेस्टिनिटी जो कि पूरा नाम है इसका द हर्टफुलनेस वे जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, कमलेश पटेल अलियास दाजी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंटरेस्टिंग सी लग रही है तो इसको पढ़ भी लेना। नेक्स्ट बुक है हमारी जो 21 है वो है हमारी द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये जो लिखी गई है ये शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। आप शशि थरूर को तो सभी जानते होंगे, बहुत फेमस राइटर है। ठीक है, इनकी बहुत सारी बुक्स जो हैं वो फेमस हैं। तो यहाँ से ये इस बुक के बारे में पूछा जा सकता है तो इसको आप जरूर याद कर लेना, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर पे एक दूसरी बुक भी आई थी जो कि हमारा इंसिडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके है। वो इन्होंने नहीं लिखी है, वो दूसरे किसी ने लिखी है। तो यहाँ से
सिर्फ यहाँ से जो इनकी बुक का नाम है वो है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है हमारी एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल। एल्यूमिनियम एक मेटल होता है जिसको AL से डिनोट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। अब ये फ्यूचर मेटल के नाम से जाना क्यों जाएगा? क्योंकि जो मेटल है फ्यूचर में यूज होने वाला है, उसके लिए उससे रिलेटेड ये बताया गया है कि फ्यूचर में जो है कि एल्यूमिनियम की जो डिमांड है वो ज़्यादा होने वाली है। इस तरीके से इस बुक में कुछ बताया गया है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर तपन कुमार चंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है कश्मीर ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। ये ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री यानी कि इसकी कश्मीर की जो हिस्ट्री है, स्ट्रगल करके जो आए हैं उसके बारे में ये बुक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? सैफुद्दीन सोज के द्वारा ये लिखी गई है। अब नेक्स्ट बुक जो है ये आपकी दोबारा से आ गई है, तो इसको यहाँ पे भी रिवाइज कर लीजिए। एवरी वर्ड काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, नवीन चावला के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द इंग्लिश पेशेंट। इंग्लिश पेशेंट जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? माइकल ओडेंटेज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम। 1905 से 1919 तक का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे जो नॉन वायलेंट अहिंसा वाला जो स्ट्रगल था इंडियन फ्रीडम में, उसके बारे में ये बुक लिखी गई है, जो कि किसने लिखी है? डेविड हरदीमान ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अयोध्या सिटी ऑफ फेथ सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? वलय सिंह। अयोध्या जिसमें मंदिर, राम मंदिर के लिए बहुत चर्चा में रहता है। अयोध्या का मुद्दा जो है, जो राम मंदिर के लिए बहुत ही ज़्यादा हर साल इलेक्शन से पहले इसके मुद्दे उठाए ही जाते हैं, तो उसी पे ये एक बुक लिखी गई है जो कि वलय सिंह द्वारा लिखी गई है, अयोध्या सिटी ऑफ फेथ सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट बुक है हमारी अ रूलर मैनिफेस्टो। अ रूलर मैनिफेस्टो जो है ये वरुण गांधी, ठीक है, वरुण गांधी ये बीजेपी से हैं। ठीक है, बीजेपी की मिनिस्टर हैं और ये वहाँ उन्हों के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारी डॉक्टर बाबा साहेब है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर व्यक्ति नहीं संकल्प। ठीक है, ये जो बुक है ये इसका शहीद नहीं, ये साहेब होगा। ठीक है, ये जो बुक है व्यक्ति नहीं संकल्प, ये किशोर मकवाना द्वारा लिखी गई है। ये अंबेडकर जी की जो स्ट्रगल लाइफ थी उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, और उसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं टाइम पीसेस ऑफ विजुअल स्टॉप टूर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, ये टाइम पीसेस ऑफ विजुअल स्टॉप टूर ये जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये नगनजोत लहरी द्वारा लिखी गई है। नगनजोत लहरी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर ये जो बुक है ये बाबा साहेब अम्बेडकर बुक है, यहाँ पे ये ठीक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बुक है हमारी टाइम पीसेस अ विजुअल स्टॉप टूर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है? नगनजोत लहरी द्वारा लिखी गई है। डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, एडवोकेट के बारे में, वकील के बारे में लिखी गई है। उनकी जो अनटोल्ड स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? करण थापाज के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे योगी ऑन द लाल स्ट्रीट। ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर लिखी गई, ये योगियों के ऊपर लिखी गई है, योगी ऑन द लाल स्ट्रीट, जो कि अरुण ठुकराल द्वारा लिखी गई है। उसके बाद हम बात करेंगे इन अ वायलेंट लैंड, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। और जैसा कि मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड अभी बताई थी, अ पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी। और ये जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है ये संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। दोनों ही इंपॉर्टेंट बुक हैं और दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों ही प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, तो आप अलग अलग इनको याद करना। ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन
सिंह के द्वारा के बारे में ये है, और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है इस बुक के ऊपर, ठीक है। जैसे कि चेतन भगत की जितनी भी मतलब बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है मूवी बन जाती है, इनकी बुक के ऊपर भी मूवी बनी है। नेक्स्ट बुक है हमारी डेमोक्रेसी ऑन द रोड, डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र रोड पर, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? रुचिर शर्मा के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है हमारी द एज ऑफ अवेकिंग, ये हमारी जो बुक है ये अमित कपूर एंड चिराग यादव दोनों ने मिलकर लिखी है, द एज ऑफ अवेकिंग। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? मलाला यूसुफजाई के द्वारा लिखी गई है। अब ये मलाला यूसुफजाई जो है सभी जानते होंगे, इनको क्या है नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। सत्यार्थी जी के साथ में इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। तो इन्होंने अपनी रिफ्यूजी जो गर्ल्स थी अराउंड द वर्ल्ड उसके ऊपर ये बुक लिखी है, वी आर डिस्प्लेस माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजीज गर्ल अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारी एंड्स अमंग एलिफेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा नाम है, एंड्स अमंग एलिफेंट यानी कि हाथियों और चींटियों के द्वारा इसका टाइटल दिया गया है। तो इसमें इंस्पिरेशन वाली जो है स्टोरी लिखी है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? सुजाता किडला के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड, 1914 से 1918, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा ने लिखी है, जो 1914 से लेके 1918 तक का टाइम पीरियड था उसके बारे में, जो गांधी के मूवमेंट वगैरह आए थे उसके बारे में ये लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग ये किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर गौतम चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारी फिफ्टी एट 50, ये सुधा मेनन द्वारा लिखी गई है। इसके राइटर कौन है? सुधा मेनन, ठीक है। इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग सी बुक याद आ रही है, जैसे कि लालू लीला, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? सुशील मोदी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 281 एंड बियॉन्ड, जो कि वीवीएस लक्ष्मण क्रिकेटर के द्वारा लिखी गई थी, 281 एंड बियॉन्ड। अटल जी ने कहा, अटल जी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, और ये बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने थे शायद, ठीक है। ये किसने लिखी थी? इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई है? ब्रजेंद्र रेही के द्वारा लिखी गई है। आदि शंकराचार्य हिंदुज्म ग्रेटेस्ट थिंकर, जो इन आदि शंकराचार्य जी हैं वो हिंदुज्म के ऊपर उनके लिए जो उनकी पॉजिटिविटी की सोच वाले जो हैं, ये उनकी सोच को इस बुक में लिखा गया है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? पवन के वर्मा द्वारा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग इंडिया एंड आइडेंशियल प्रोजेक्ट, जो कि श्री विद्युत चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है, और इसके नीचे ही जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और ये मैंने आपको किस में करा रखा है क्वेश्चन, ये लाइव टेस्ट में इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चंस भी दिया गया था, ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो है स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखी गई है, जो कि आधुनिक फिजिक्स के यानी कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। नेक्स्ट हिडन इंडिया जो है लतिका नाथ के द्वारा लिखी गई है। फिर से जलियांवाला बाग पे एक और बुक है जो कि किम वागनर ने लिखी है, और जलियांवाला बाग पे खूनी वैशाखी भी लिखी गई थी। तो दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट बुक हो जाती हैं, ये आप याद रख लेना, क्योंकि ये 100 ईयर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स पार्ट 1, प्रणब मुखर्जी द्वारा इंदिरा गांधी के ऊपर 3 बुक लिखी गई हैं, जो कि यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके प्रणब मुखर्जी की 3 बुक हैं, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करके इसको टाइटल दिया गया है। पहली बुक का टाइटल है द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स, ये है पार्ट 1, ठीक है। सेकंड है प्रणब मुखर्जी द्वारा ही लिखी गई है द टर्ब्यूलेंट ईयर्स 1980 से 1996, ये है पार्ट 2, और फिर उसके बाद है द कुलिसन ईयर्स, जो कि 1996 से 2012 तक, ये पार्ट 3 में दिया गया है। ये तीनों ही बुक किसके द्वारा लिखी गई हैं? प्रणब मुखर्जी, जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है।
52 लास्ट बुक जो है हमारी वो है व्हाट गांधी डिडंट सी, यानी कि गांधी जी ने क्या नहीं देखा बीइंग इंडियन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो उनकी कुछ यादें थी, उनकी कुछ बातें थी, वो यहाँ पे जैनब प्रिया दला ने लिखा है अपनी बुक में। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है गांधी जी के ऊपर। 3 से 4 बुक्स यहाँ पे आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 2 से 3 बुक आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। तो ये जितनी भी हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये सारी लेटेस्ट बुक हैं, तो ये सारी ही आपको याद करनी है, जो कि आपको नाम के साथ में याद करनी है। साथ ही साथ इसका राइटर और बुक्स दोनों आपको साथ में मिल रही हैं, तो यहाँ से आप अपने नोट्स बनाइए अच्छे से और उनको याद कीजिए। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे 1-2 बात करना चाहूँगी कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम छोटा छोटा प्रयास करें, अगर एक बुक एक दिन में भी याद करें, 2 बुक दूसरे दिन में 2 बुक याद हो जाएंगी। इसी तरह से 1 महीने में अगर हम देखें तो हमारे 30 बुक याद हो जाएंगी। यानी कि छोटा छोटा सा प्रयास भी अगर हम करेंगे तो उससे बड़ी सफलता लाई जा सकती है, बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, तो आज इसी बात के साथ में आपसे अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। एंड जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।